यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। अब ये जैसे कहते हैं ना, फ्लैशबैक में कहानी चलती है। फिल्मों में फ्लैशबैक बहुत होता है। तो कहानी याज्ञवल्क्य ऋषि ने फ्लैशबैक में और महादेव जी की कथा को कौन सो मत अनुहार उमा संवाद भय समय जी है तो सुन मन मिटे विषाद। आपको जो चित्त में आप ये कह रहे हो कि आपको मन में बड़ी तकलीफ है प्रभु श्री राम की पर कोई जाई जगतपत्र पुराण, तो मैं इसलिए पार्वती जी और शंकर जी के बीच में जो कथानक हुआ मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और शंकर जी महाराज ने कहना शुरू करा कि भगवान का राम का चरित्र सूर्य के समान है। सूर्य जैसे उग जाता है तो सब लोगों को, सारी दुनिया की सृष्टि की सारी रस्ताएं सूर्य के साथ में चलती हैं। हमारा तो कैलेंडर ही सूर्य के साथ में, पूरे हमारा दिन का उगना करना सब सूर्य के साथ चलता है। और मॉन्सून्स का जो चंद्रमा के साथ चलता है। सज्जन कूद चकोर चित विशेष बदलाव, सज्जन रूपी जो कुमुद हैं, जैसे सूर्य उगता है तो कुमुदनी के फूल खुल जाते हैं और सूर्य अस्त होता है तो वो अस्त है। ऐसे ही सज्जन रूपी जो रामचंद्र महाराज का चैत्र शुरू होता है तो सज्जन रूपी जो है कुमुदनियाँ सब खिल जाती है। अब माँ पार्वती मैया ने जब पूछना शुरू करा तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि मैं उन सारी बातों को जो शंकर जी पार्वती ने कही है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके सुनाऊंगा आपको, सीधे सीधे नहीं। जैसे सीधी सीधी कथा सुनाते हैं कि एक रावण एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वो वाली राम कथा नहीं। वो कौन सी राम कथा? कथा प्रबंध विचित्र बनाई, जो कथा के कहना चाहिए सेगमेंट बनाए जाएंगे, उनमें कुछ न कुछ विचित्रता होगी। और उस विचित्रता का कारण ही ये है कि हर आदमी को इस बात की है कि राम जी के चरित्र को अपने भावरस के हिसाब से जीवन में समझे उतारे। लेकिन मैं जो आपसे पार्वती मैया को सावधान करके कह रहे हैं शंकर जी कि मैं जो आपसे कथा कहना चाह रहा हूँ इसमें बड़ी बड़ी विविधता है कि जिसने पहले कभी सुनी नहीं हो ये कथा, अब जब कथा पहले सुनी नहीं तो सुन के आश्चर्य, बोले वाह भाई वाह, हम बच्चे थे रामायण पढ़ते। बोले कैसे? बोले कि एक बाण मारा और ताड़का की सब्जी ताड़ निकल गई। अरे महाराज कोई बात है, एक बाण में इतनी लंबी चौड़ी ताड़का कि जिस ताड़का को
वो जो है ठिकाने लगाने के लिए जिन्हें क्या क्या नाटक हुए, ऐसे ही पूतना को उसके शरीर को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में करके जलाया गया। तो ये जो ये कथा सुनी नहीं हुई, सुनी आश्चर्य करे नहीं कोई, कि लोग इस बात को आश्चर्य करते हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन राम कथा की मिति जग माई, हस प्रतीत तिनके मन माई। लेकिन जिन लोगों के हृदय में राम जी के प्रति आस्था है, विश्वास है, राम जी के चरित्र में जिन्हें रुचि है, रति है जिनकी, उन्हें क्या लगता है कि बोले राम जी के संग कुछ भी हो सकता है। क्यों कि भगवान राम का एक अवतार तो होता नहीं, सदियों सदियों से ये जो है भगवान राम सतयुग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये साइकिल जैसे जैसे चलती है। तो जब जब सतयुग आएगा तब तब राम जी अवतार लेंगे। और राम जी क्या है? राम जी राम अनंत अनंत गुण, अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। तो जो राम जी के भक्त हैं वो समझते हैं कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। जब जब राम जी ने जन्म लिया, जब जब राम जी ने लीला करी, तब तब उनके चरित्र की रामायण लिखी गई। लेकिन जब कल्पों का भेद होता चला गया तो कल्प के भेद होने से कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए, कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। जब कल्प कल्प में जब प्रभु ने अवतार लिया तो मुनियों ने उनके उसको अपनी अपनी मति के अनुसार उसको व्याख्या करी। प्रत्यक्ष उदाहरण, धनुष यज्ञ में पहुंचे राम जी महाराज और जनकपुर वासियों में कैसे दर्शन हो रहे हैं राम जी महाराज के। देखई भूप मारन धीरा, मन वीर रस धरे शरीरा। अब उनसे पूछी महाराज वो जनक जी के यज्ञ में राम जी कैसे थे? बोले मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि एकदम से साक्षात वीर रस जो है कि जे धनुष को देखेंगे और देखते ही टूट जाएगा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। जो माँ इस आशा से बैठे थे कि मौका लगे तो हम सीता जी को लेकर भग जाए, धनुष तोड़ना तो एक तरफ की बात है। तो जो ऐसे कुटिल राजा थे वो मनो भयानक मूर्त भारी, जैसे कोई भयानक रूप से जो हमारे ऊपर देख रहे हो तो हमें खा जाएंगे क्या, इस तरह से भयानक मूर्त भारी ये जो है उनका था। और जनक जाति अब लोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागे ऐसी। सजन और सगे लगने लगे जनक जी को। जब पहले कभी जो है राम जी के दर्शन स्वामित्री जी के संग करे थे, उसकी बात तो करें। और रामाय चेतावा बात जय सिया, बड़े से सीता मैया जो है आदि शक्ति है भगवान की, और राम जी का दर्शन कर रही हैं। कैसे? सोचने सुख नहीं कहतनिया, वो स्नेह और सुख नहीं कह रहे। एक बात याद आती है, जनकपुर बिहार में, काठमांडू नेपाल में जनकपुर, और जनकपुर में के लोगों के भाव में यहाँ गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं, रामई चितव भांत जय सिया। माने राम जी जब वहाँ धनुष यज्ञ में विराजमान थे तो सीता जी भी सिंहासन पर विराजमान थी। सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, वो स्नेह स्नेह और वो सुख जो सीता मैया को वहाँ देख के हो रहा था, क्योंकि पशु वाटिका में दर्शन कर लिए थे, तो वो जो है वो वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ होता क्या है, जनकपुर में ये मैथिली ठाकुर गाती है, चलो उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। और धनुष राम ने तोड़ा है
जनकपुर से नाता जोड़ा है। माने तब तक जो है सीता मैया वहाँ नहीं थी, अब ये जनकपुर वालों की भावना है और गोस्वामी जी की भावना, और शंकर जी कथा कह रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं, और भूषण जी महाराज कह रहे हैं। इन चारों लोगों की एक ही भावना है कि जनक जाते अब लोग कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे, और राम ही चितो भांत जय सिया सो सने सुख नहीं कथनिया। तो इस तरह से कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए, हर कल्प में भगवान के चरित्र जो अलग अलग विपुल विशद निगमागम गाए, तरह तरह से गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। और इसलिए महाराज इस कथा को सुन के अब शंकर जी महाराज पार्वती जी से कह रहे हैं, एक करियन इसलिए बोले राम जी ने, बोले धनुष कौन ने तोड़ा? राम जी ने तोड़ा धनुष। बोले कैसे तोड़ दिया? बोले आपने तो महाराज लिखा है कि किसी ने देखा ही नहीं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि राम जी ने तोड़ दिया? तो ये कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए, अपने अपने भक्तों की भावना है और अपनी अपनी भावना से भगवान कहते हैं। मैं तो मेरे हृदय की भावना तो कुछ बिल्कुल ही विपरीत है, पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना नहीं, कि राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं। क्यों नहीं तोड़ा धनुष? बोले शंकर जी के, राम जी के आराध्य देव हैं, और उनके धनुष का खंडन मंडन करना क्या राम जी करेंगे? नहीं करेंगे। परशुराम जी के सामने जब बात आई तब वहाँ भी रामो दुबे न वास्ते, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, दो बातें नहीं बोलते, एक ही बात बोलते हैं। क्या छुअते थी टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेते धरो अभिमाना, महाराज मैं तो छुआ था। तो जब वहाँ राम जी झूठ बोल नहीं रहे और वो नहीं रहे, तोड़ा किसने? तो मेरी व्यक्तिगत भावना ये कहती है कि सीता मैया को विकलता बहुत हो रही थी, आदि शक्ति हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, और उन्होंने धनुष महाराज से ये कह दी कि धनुष महाराज होई हरू रघुपति निहारी, महाराज आप भजन में खुद ही हल्के हो जाओ राम जी की उम्र और उनकी कोमलता को देख के, और फिर जो है धनुष महाराज से प्रार्थना करी होगी उन्होंने कि महाराज आप खुद ही टूट जाओ, इससे पहले कि राम जी आपको तोड़े। तो छुअते ही टूट पुनः पुराना। लेकिन कभी कभी मन में ऐसी भी आती है कि सीता मैया आदि शक्ति हैं, और उन्होंने तुरंत ही जो है धनुष को आज्ञा दी कि मेरी शक्ति की दुहाई है आप टूट जाओ, और धनुष महाराज टूट। तो इस तरह से राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी जिनके विमल विचार। जिन लोगों के विचार में विमलता है, शुद्धता है, वो लोग जो है आज से नहीं मानेंगे, क्योंकि राम जी के संग तो राम जी कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। अब महादेव भी कह रहे हैं कि देवी आपके संशय मिटाने को मैंने ये जो है इतनी बातें कही है, इसलिए भी सब संशय करी दूरी, सिरधर गुरु पद पंकज धूरी। अब गोस्वामी जी महाराज को ये लिखना पड़ा कि भाई देखो ये कथा तो हम लिख रहे हैं, लेकिन कहीं संशय कोई दूसरे लोग वाग नहीं कर लें, इसलिए मैं गुरु जी के चरणों की रज को अपने सिर में धारण करके मैं इस कथा को शुरू करना चाहता हूँ। बार बार सबके संग में विनय इसीलिए कर रहा हूँ कि कोई ये नहीं कहेगा यादव जी की तरह से कि मनपसंद गप लिख दी तुलसीदास महाराज ने। अब शंकर जी महाराज को भी गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। सादर शिवाई नाई अब माता, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। अब मैं जो है विस्तार से राम जी के गुणों की चर्चा करूँगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं संवत 1631 में जो है कथा शुरू करी, भगवान के चरणों में सिर टेक के उनका आशीर्वाद लेकर। नवमी तिथि भोमवार सोमवार और चैत का महीना मधुमास है, और अवधपुरी में
ये चरित्र हुआ था। नौमी भवम्बार मधुमासा अवधपुरी ये चरित्र प्रकाशा, वो जो चरित्र हुआ था। अब उसका वर्णन कहा कि क्या हुआ कि जय दिन राम जन्म श्रुत गावई, ये जो है राम जी की हैप्पी बर्थडे है। नौमी भवम्बार मधुमासा अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा, प्रति संवत में होती है, तो हर समय हिसाब से ये राम जी की कथा और सब होते हैं। और जब भगवान का जन्म होने को होता है तब सुर असुर नाग खग सब आके जो है राम जी की सेवा करते हैं। हे नाथ हमारी है विनती, अब के फिर आवो भूतल पे। करते हैं अयोध्या में सब लोग जाते हैं और भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं और भगवान राम की कीर्ति का गान होता है। और ये तो अयोध्या की बात रही। अब जो भगवान के भक्त हैं वो सरयू मैया में स्नान करते हैं और राम जी के श्यामल स्वरूप का ध्यान करके उसकी साधना करते हैं। सरयू मैया में स्नान करने का कारण क्या है कि 10 परस मज्जन आरोपाना हरे पाप का वेद पुराना। सरयू मैया में जो स्नान करने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से सारे पापों का क्षय हो जाता है और बड़ी अमित पुनीत नदी है भगवान के अश्वपात से पैदा हुई है। और उसके इन गुणों को शारदा मैया भी सरयू मैया के गुणों को नहीं कह सकती हैं। भगवान राम की पूरी अत्यंत सुहावनी है और समस्त लोकों में 3 लोक 14 भुवन में अत्यंत पावन जगह है। अब इस संसार में 4 खान जब जीव पर अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अब ये 4 प्रकार के कौन से जीव रहे? मनुष्य, देव, राक्षस और पशु पक्षी। अगर ये लोग अयोध्या में शरीर का परित्याग कर दें तो फिर उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। ए विधि पूरी सकल सिद्धि प्रद मंगलकानी। ये बड़ी मनोहर पुरी है क्योंकि अवध तजे तन नहीं संसारा है। इसीलिए विमल कथा करे कीनारंबा, सुनत नसाई काम मद दम्बा। इस कथा को से क्या होता है कि काम मद और दम्भ ये सब नाश हो जाता है। कल रात को कथा सुन रहे थे, राजन जी महाराज भी यही कह रहे थे कि इस कथा का महत्तम क्या है। सुनत नसाई काम मद दम्बा, काम मद और दम्भ ये 3 चीज़ें यदि नाश हो गई तो बाकी अब गुण तो अपने आप ही है। क्योंकि काम ना जब पूर्ण नहीं हो तब क्रोध आ जाता है और पूर्ण हो जाए तो लोभ आ जाता है और लोभ आ जाता है तो फिर दम्भ होता है और दम्भ हो जाता है तब क्या होता है, तब सामने वाले का वैल्यूएशन कुछ पता नहीं लगता कुछ भी सामने वाले को नहीं। शंकर जी महाराज ने अपने चित्त में भगवान राम की इस कल्पना को लेकर एक रामचरित मानस का निर्माण किया या लिखा या कथा बनाई। शंकर जी महाराज ने लिख के बनाई और रच महेश ने मानस रखा और पाई सुसमय शिवासन वासा। और वो जो है शंकर जी महाराज ने जब अनुकूल समय आया
तब जो है पार्वती मैया को ये कथा सुनाई है। और इसलिए इस कथा का नाम रामचरितमानस बर धरे नाम यही क्योंकि शंकर जी महाराज ने ये कहा है, इसलिए रामचरित राम जी, शंकर जी को राम जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। माने से कहते हैं कि अपना कौन है, तो बोले राम जी हैं। इसलिए भगवान राम के चरित्र का मानस, मानस माने अपने मानस मन में, शंकर जी ने अपने मन में राम जी के चरित्र की कल्पना करी और करके उसकी रचना करी, और रचना करने के बाद में पार्वती मैया को सुनाई है। इसीलिए मैंने इसका नाम रामचरितमानस धरे नाम यही। अब महाराज मैं उसी कथा को कहूँगा, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाओ सुजन मन लाई। सज्जन लोगों से मेरी विनती है कि मैं वही कथा जो शंकर जी ने रच महेश ने जी मानस रखा, वही वाली कथा मैं कहूँगा। अब इस संसार में मानस का प्रचार किस तरह से हुआ, इसका मानस का प्रचार जैसे मानस जय विधि बहु जग प्रचार जय, अब सोई का प्रसंग सब सुमिरी उमा वश की। शंकर जी और पार्वती मैया का स्मरण करके जो शंकर जी ने रचना करी है, उस रचना को अब मैं कहूँगा। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं और यही बात याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं। और शंभो प्रसाद सुमति शंकर जी के प्रसाद से, शंकर जी के प्रताप के प्रभाव से जो मेरे हृदय में जो आनंद पैदा हुआ है, तो ये रामचरितमानस शंकर जी ने तो अपना रच दिया, लेकिन अब जो मैं रचना कर रहा हूँ इसका नाम भी रामचरितमानस होगा। और सुजन रामचरितमानस कवि तुलसी, तो इसलिए इस अब ये जो रामचरितमानस होगा इसके लिखने वाले तुलसीदास महाराज जो है। हमारी कथा को तो शुरू करने से पहले बहुत सारी बातें, एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात ये कह रहे हैं। आज तो कथा में कोई ज़्यादा ही बैग चले गए हम, चलिए कोई बात नहीं। अब ये रामचरितमानस सरोवर जो तुलसीदास शंकर जी के तो मानस में मन में जो आई वो थी, और गोस्वामी जी इसको सरोवर की उपमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कथा में जो मैं रचना कर रहा हूँ, इस सरोवर में 4 भाग हैं, 4 घाट हैं। एक घाट, जिस घाट पे बैठ के महाराज वो जिस घाट पे बैठ के याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं वो साधना का घाट है, और तुम्हारे शंकर जी कह रहे हैं वो ज्ञान का घाट है, और भुषुंडी महाराज कह रहे हैं वो भक्ति का, और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये जो है दीनता का घाट है। अब इसमें सरोवर के संग में बहुत सारी बातें कथा में तो पहले आ गई हैं, थोड़े ज़्यादा ही बैग चले गए। इसका मतलब भरद्वाज ऋषि की कथा है। काहू सुमत अनहार अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हेतु मुनि भयउ समय जय हेतु जय सुनि मुनि मिटई विचार। अब जो है
ये किस कारण से शंकर जी और पार्वती का मैया का संवाद हुआ, और ये संवाद जो है किस कारण हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ, इन बातों को मैं बताता हूँ। कुंभ ऋषि के आश्रम में गए, कुंभ ऋषि ने शंकर जी की पूजा करी, पूजा करने के बाद शंकर जी ने राम कथा सुनी और कुंभ ऋषि ने सुनाई। दक्षिणा में जो है भगवान राम की भक्ति को शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया। पार्वती मैया ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि जब शंकर जी गए थे तब उनकी पूजा करी गई, तो उन्होंने कहा जो वक्ता श्रोता की पूजा करे वो क्या कथा सुनाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं सुनी। अब चल दिए महाराज शंकर जी कथा सुन के, और चल दिए। उसी समय त्रेता युग की कथा है। एक बार त्रेता युग में ही समझ गए कुंभ जी सिपाही, तो त्रेता युग की कथा है। राम जी ने अवतार लिया, वन में सीता जी को खोजते हुए डोल रहे थे। संत शंकर जी के मन में उनके दर्शन करने का लोभ आया, लेकिन पार्वती मैया ने चूँकि पार्वती मैया ने कथा नहीं सुनी, इसलिए उनकी अज्ञानता के वशीभूत होकर उनके सामने यदि मैं राम जी को सिर नवाऊंगा तो फिर और नया भ्रम पैदा हो जाएगा। इसीलिए समय ते राम ही देखा, ये उपजाति हर्ष विशेषा, भरे लोचन छवि सिंधु निहारी। राम जी को निकलते हुए देख के नेत्रों से खूब देखा, कोई विश नहीं करा। कुसमय जानन कीन चिनारी, राम जी को कोई विश नहीं करा कि प्रभु जय हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो महाराज, ये विश कुछ भी विश नहीं करा। लेकिन क्या बोले, जय सच्चिदा नंद जग पावना, अस कई चले ओ मनोज नसावना। सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसे कह के वहाँ से चल दिए। अब शंकर जी महाराज को वो भगवान का स्वरूप देख के देखो कितने सामर्थ्यवान होकर रो रहे हैं बच्चों की तरह से, वो भी पत्नी के विरह में। हृदय में बड़ा पुलकायमान हुआ, क्या सुंदर लीला कर रहे हैं प्रभु। भगवान की उस लीला को देख देख के बड़ा चित्त में सुख हो रहा, और उनके पुलकायमान को देख के जैसा उनके चित्त में पुलकायमान हो रहा, तो सती मैया के चित्त में उतना ही संदेह उत्पन्न। अरे भाई सच्चिदानंद भगवान की जय बोल के ये इतना पुलक काय को हो रहे हैं, तब जो है, लेकिन उन्होंने ये तो समझ दिया कि ये सच्चिदानंद को प्रणाम यहाँ रास्ता चलते कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ तो है ही, और वहाँ दूसरा कोई है नहीं। तो वहाँ जो है राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, तब जो है तीन सतही कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परनामा, उनको सच्चिदानंद भगवान कह के और उनको दंडवत प्रणाम कर दी महाराज। और उनकी उस छवि को देख के चित्त में जो हर्ष हो रहा है वो अब भी नहीं रुक रहा है। अब मन में कल्पना करने लगी, अगर ये राजा के पुत्र ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे हो गए भैया ब्रह्म? कथा तो सुनी होती तो सब समझ में आ गई होती कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, लेकिन वो बात दिमाग में आई नहीं। तो बोले कि इन्होंने सच्चिदानंद घन कह दी, बस अब बस यही। जैसे ही दिमाग में
ये भ्रम घूमा और वही सबका खेल खराब हो गया। और फिर मन में कल्प विकल्प पार्वती सती मैया की पैदा हो गया, जिनकी चर्चा कर ले। जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री